हेलो ऑल, वेलकम वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि मैं अपनी पहले वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर मेरी वीडियोस में कोई ऐड आता है तो आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि ये आपका समय ही खराब करेगा और कुछ नहीं। वन मोर थिंग, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद करके कोई और वीडियो जो भी आप चाहें वो देख सकते हैं। राइट? क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है। अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो पूरी नॉलेज लीजिए। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लोगे तो ये आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देगा। राइट? आज हम सीखेंगे एलियट वेव का एक बेसिक पार्ट, जो कि चैनल और फिबोनाची है। किस तरीके से आप चैनल को करेक्ट वे में अप्लाई करोगे और फिबोनाची को किस तरीके से आप टारगेट डिसाइड करोगे। ठीक है? अगर आप ये दोनों चीजें सीखते हो देन आपकी एक्यूरेसी मोर देन 98% और ऑलमोस्ट 100% की आएगी। जस्ट इन केस, अगर आप सिर्फ पूरी नॉलेज लेंगे, अगर आप अच्छे से सीखेंगे तभी। अगर आप लेटे हुए हैं तो आप प्लीज बैठ जाइए, एक नोट पैड और एक पेन, एक सादा कागज और एक पेन लेकर बैठिए। जो जो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आप उस पेपर पे लिखिए। राइट? अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद जो आपको बताऊंगा वो आप जाके लाइव मार्केट में या आप जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो उसको वहां पे अप्लाई कीजिए, तभी आप सीख पाओगे, वरना आपके लिए मुश्किल होगा। राइट? एक्यूरेसी मोर देन 98% रहेगी, because it's a part of Elliott wave theory, great Elliott wave theory. Right? So let's begin with channel, how to apply in a correct way. Right? So channel क्या होता है? ये ट्रेडिंग व्यू है, वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर इसे ओपन कर सकते हो। देन लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको पैरेलल चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा। चैनल अप साइड और डाउन साइड दो तरफ को अप्लाई होते हैं। मार्केट अप है तो आप चैनल अप साइड को अप्लाई करोगे, मार्केट डाउन है तो आप चैनल डाउन साइड के लिए अप्लाई करेंगे। चैनल अप्लाई करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वो 3 पॉइंट्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए कोई भी, अभी हम अप साइड के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक इस तरीके से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और अचानक से उसमें हाइक आता है, प्राइस में हाइक आता है। राइट? मैं इसको हटा देता हूँ। प्राइस में अचानक से हाइक आता है और जब भी प्राइस में एक इम्पल्सिव वेव बनती है, मैं इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव्स, ये सभी नाम है एलियट वेव थ्योरी। अगर आप सीखते हैं तो उसमें सब नाम यूज होते हैं। इम्पल्सिव वेव मतलब जो शार्प वेव होती है, आपने कभी देखा होगा स्टॉक में एकदम से अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट आती है, वो फर्स्ट वेव होती है, जिसको इम्पल्सिव वेव कहा जाता है। और हर इम्पल्सिव वेव के बाद एक करेक्टिव वेव आती है, जो कि कुछ स्लोअर फॉर्म में होती है, शार्प होगी, ये स्लो होगी, इसके मूवमेंट्स आपको क्लियर भी नहीं होंगे। और जब भी एक इम्पल्सिव वेव आती है, उसके बाद करेक्टिव वेव आती है, बहुत हाई चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 100%, कि वहां दोबारा से एक इम्पल्सिव वेव बने। जैसे पहली इम्पल्सिव वेव आई थी, जैसे पहला अप मूव आया था, एक करेक्शन के बाद दोबारा से वैसा ही अप मूवमेंट आएगा। राइट? I will tell you in a easier way. So यहाँ पे आपको वैलिड ब्रेकआउट भी देखना होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड ब्रेकआउट? इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट और इनवैलिड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड है? सोचिए कोई भी स्टॉक का चलना शुरू हुआ। राइट? कभी भी कोई भी स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं जाता। हमेशा कोई भी स्टॉक चलेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्ट होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्ट होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर कोई भी स्टॉक इतना इजी होता है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ रहा है तो सिर्फ नीचे ही आए जा रहा है, अगर इतना इजी होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेता। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आप कोई नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई जॉब भी करते हो, 20,000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख रुपए की, आप बचपन से उसके लिए स्टडी करते हो। राइट? और कोई अगर आप बिजनेस भी करते हो, बिजनेस के लिए भी आपका जरूरी है कि आपको उस बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। राइट?
अगर आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आपको कहाँ से माल लेना है, कस्टमर कैसे आपको बनाने हैं, कैसे बिहेवियर करना है कस्टमर से, किसको आपको माल बेचना है, कहाँ से आपको माल खरीदना है, तब तक आप, अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। सेम स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट कोई जुआ या ऐसा कुछ लक वाला कोई गेम नहीं होता। स्टॉप सेइंग दिस इज अ गेम। और आप प्ले कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, गेम खेलते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। अगर आप स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी रखते हो, लाइक बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, राइट। अगर आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी है तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है देन सॉरी, आप पैसा नहीं कमा सकते। और पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं होता। मैं किसी को कोई सपने नहीं दिखाता हूँ। पैसा कमाना आसान नहीं होता। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको नॉलेज होनी जरूरी है, राइट। तो जब भी कोई स्टॉक चलता है तो वो सीधा एक लाइन में नहीं चलता, इतना आसान होता तभी पैसे कमा लेते। वो हमेशा जिगजैग फॉर्म में चलता है, 4 बार ऊपर, 2 बार नीचे, फिर 1 2 3 4 5 6 बार ऊपर, फिर 3 4 4 बार नीचे, फिर 5 बार ऊपर, फिर 2 बार नीचे। इस तरीके से रैंडम में चलता रहता है, ऊपर नीचे मार्केट जिगजैग फॉर्म में हमेशा मार्केट चलता है। और इसी पर बेस्ड है एलियट वेव थ्योरी, राइट। ज्यादा डिटेल में मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम किसी और टॉपिक, स्पेशली उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि एलियट वेव थ्योरी आपको आधे एक घंटे में नहीं समझाई जा सकती। एलियट वेव थ्योरी के लिए आपको कम से कम 24 से 30 घंटे क्लासेस लेना जरूरी होता है। ये बेसिक है जो बहुत इफेक्टिव है, आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, कोई भी ये वेव चलती हुई आ रही है, इसके बाद एक करेक्शन आएगा इस तरीके से। जब ये करेक्शन आएगा देन अगेन एक दोबारा से शार्प वेव बनेगी, राइट, जिसके लिए हमें ट्रेड करना होता है। हमें इस इम्पल्सिव वेव के लिए ट्रेड नहीं करना, हमें हमेशा ये वेव वन है, ये वेव वन है, ये वेव टू है, और ये वेव थ्री बन रही है। हमें हमेशा थर्ड वेव के लिए ही ट्रेड करना होता है, राइट। अब आपको कैसे पहचानना है कि हमें थर्ड वेव के लिए ट्रेड करना है या नहीं। सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक जब उठना शुरू होता है, राइट, सपोज कीजिए ये गिरता हुआ कोई शेयर आ रहा है इस तरीके, और अचानक इसमें एक हाइक आया, प्राइस में एक हाइक आया, 10 दिन में ही प्राइस 0 से लेकर 100 रुपए पर पहुंच गया। सोचिए यहाँ पे इसका प्राइस 0 था, यहाँ पे इसका प्राइस 100 रुपए है, यानी कि 10 दिनों में 100 रुपए का हाइक आया, राइट। और जब ये गिरना शुरू हुआ, ले तो ये उस फॉर्म में नहीं गिरा जिस फॉर्म में उठा था। मीन्स जितनी शार्पली ये उठा था, 10 दिनों में 100 रुपए उठ गया था, गिरने में उससे ज्यादा समय लेगा, और उतना नीचे गिरेगा भी नहीं जितना ऊपर ये उठा था। मान लीजिए 100 रुपए अगर ये उठा है तो ये सिर्फ 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 या 80 रुपए तक ही नीचे गिर सकता है। 100 रुपए तक नीचे नहीं गिरेगा। और 50 60 रुपए गिरने में भी ये 10 दिनों से ज्यादा का समय लेगा। यानी कि ये जो वेव, करेक्टिव वेव जो नीचे आ रही है, अक्सर क्या होता होगा, जैसे ही आप बाय करते होंगे वैसे स्टॉक का प्राइस अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता होगा। यानी कि जैसे ही आपने बाय किया वहीं से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। वो एंट्री लेवल गलत है लेकिन डिसीजन सही है। एक करेक्शन के बाद, थोड़ा नीचे आने के बाद उसको वापस ऊपर ही जाना है। आपका डिसीजन सही होता है लेकिन आपका एंट्री पॉइंट गलत होता है। आई विल टेल यू एंट्री पॉइंट सही क्या होगा। सपोज जैसे आपने अभी बात करी, हमें 10 दिनों में 100 रुपए तक गया, और नीचे गिरने में ये, सोचो यहाँ तक ये वापस 60 रुपए तक ही नीचे गिरा है। और 60 रुपए तक नीचे गिरने में ये 10 दिनों से ज्यादा का समय ले सकता है, यानी कि 20 दिन भी ले सकता है, 15 दिन, 25 दिन भी ले सकता है, 15 दिन भी ले सकता है, 18 दिन भी ले सकता है, या 100 दिन भी ले सकता है। मेन पॉइंट ये है कि 10 दिनों से ज्यादा का समय ये लेगा, राइट। सेकंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा समय लेगी नीचे गिरने में, ट्रेंड के अगेंस्ट चलने में।
और उतना नीचे भी नहीं गिरेगी जितना फर्स्ट वेव उठी थी। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से वेव वन बननी शुरू हुई है वहां तक सेकंड वेव नहीं आ सकती। यानी कि ये जो सेकंड वेव है, ये जो वेव चल रही है सेकंड वेव, ये अप टू 99% तक नीचे आ सकती है। मीन्स 100 रुपए अगर ये उठी है तो 99 रुपए, 99 रुपीज तक ये नीचे आ सकती है। अगर ये 99 रुपए से ज्यादा नीचे आ रही है, मीन्स अगर सेकंड वेव फर्स्ट वेव को 99% से ज्यादा रिट्रेस कर रही है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड हो जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड हो जाएगा। राइट, यू विल नॉट सी एनी ट्रेड हेयर। आप यहाँ पे ना ही कोई ट्रेड लेंगे ना ही बेचेंगे। राइट, अगर सेकेंड वेव 99% का रिट्रेसमेंट कर रही है और जब भी ये रिट्रेसमेंट कर चुकी होगी, वापस से इसमें जैसे फर्स्ट वेव की मूवमेंट आई थी वैसे ही थर्ड वेव में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। मींस एक और इम्पल्सिव वेव बननी शुरू हो जाएगी। और जो ये थर्ड इम्पल्सिव वेव बनेगी, जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वेव ने जो भी हाई बनाया था, यानी कि ये वाला हाई जहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ये वाला हाई ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड वेव ये वाला हाई ब्रेक करती है और कैंडल कुछ इस तरीके से इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देती है और इस लाइन के ऊपर ही जाकर क्लोज होती है, तभी और सिर्फ तभी ही ये ब्रेकआउट वैलिड होगा, अदरवाइज नो। अगर कैंडल की विक ऊपर है और बॉडी नीचे है, कुछ इस तरीके से है, देन ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। कैंडल की बॉडी ऊपर आनी जरूरी है, ऊपर क्लोज देना इंपॉर्टेंट है, तभी थर्ड वेव का ब्रेकआउट वैलिड होगा। राइट, और जैसे ही जैसे ही थर्ड वेव फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करके एक कैंडल बनाएगी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि थर्ड वेव ने कितने समय में ये ब्रेकआउट दिया। आप कैसे करोगे? जो सेकंड वेव का टाइम देखा था हमने, वो टाइम कंपेयर किया था वेव वन से। अब आप थर्ड वेव में हो, थर्ड वेव का टाइम कंपेयर करोगे आप वेव टू से। मीन्स अगर वेव टू ने 100 रुपए से लेकर 99 रुपए तक गिरने में 60 दिनों का समय लिया है, तो थर्ड वेव फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करने के लिए 60 दिनों से कम का समय लेगी। और ये जरूरी है, अगर 60 दिनों से ज्यादा का समय ले रही है ये थर्ड वेव फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करने में, तो ये ब्रेकआउट इनवैलिड होगा। इस वेव को फर्स्ट थर्ड वेव को फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करने में 60 दिनों से कम का ही समय लेना होगा, जो कि 55 दिन भी हो सकता है, 50 दिन भी हो सकता है, इट मे बी 45 डेज, इट मे बी 30 डेज, मे बी 20 डेज, और मे बी 10 डेज, कितना भी कम, और 1 डे। अक्सर आपको जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पर देखने को मिलेंगे। कभी आप अ, कभी क्या, अभी आप नोट्स बनाइए और अभी अभी के अभी आप, अगर आपके पास टाइम है, कोशिश कीजिए आपके पास टाइम हो अभी, आप इसको स्टॉक में जाकर अप्लाई करके देखें क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज प्रैक्टिकली सही है या नहीं। राइट, सो कम टू द पॉइंट, थर्ड वेव सेकेंड वेव से कम समय कम टाइम लेती है फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करने में, तभी ये ब्रेकआउट वैलिड होगा, अदरवाइज नो। राइट, आप कैसे पहचानोगे कि थर्ड वेव ने फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करने में कम समय लिया है? यहाँ पर अगर आप साइड में जाते हो, आपको नीचे डेट एंड प्राइस रेंज का टूल दिखाई देगा। राइट, इस टूल को आप सिलेक्ट कीजिए। इस टूल को आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वेव में ही अप्लाई करोगे। मीन्स जैसे फर्स्ट वेव का हाई था, फिर यहाँ से सेकेंड वेव बननी शुरू हो गई। राइट,
जहां से सेकंड वेव बननी शुरू हुई है, एक आपको वहां क्लिक करना है, और जहां तक सेकंड वेव बनी है, ये आप देख रहे हो बीच में एरो बनता हुआ आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच एरो जो बनता हुआ आ रहा है, इस एरो को आपको जहां तक सेकंड वेव नीचे तक गई है, आपको वहां तक इस एरो को अप्लाई कर देना है, राइट। नाउ ये हुआ 100% टाइम, और बाकी बचा टाइम हुआ 100%। ठीक है, यानी कि 100% टाइम इधर है और 100% टाइम ही इधर है। सपोज कीजिए ये जो हाफ बॉक्स है, यहां से यहां तक गिरने में 60 दिनों का समय लिया। अब उठने के लिए भी जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद आपको ये टूल अप्लाई करना है। इस बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आना चाहिए। मीन्स ये भी 60 दिन है और ये भी 60 दिन है, बट एटलीस्ट 80%, 80 और 90% यहां तक अगर ब्रेकआउट आ रहा है, देन इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट। जैसे ही कैंडल थर्ड वेव यहां से ऊपर जाके क्लोज देगी, ये आपका वैलिड ब्रेकआउट कहलाएगा। सपोज कीजिए अगर ये वेव इस तरीके से बॉक्स के बाहर निकल गई और तब जाके ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो ये इनवैलिड ब्रेकआउट कहलाएगा। जरूरी है कि बाकी जो बचा 100% पार्ट, इस पार्ट के अंदर ही थर्ड वेव को ब्रेकआउट देना जरूरी है। दिस इज द वैलिड ब्रेकआउट, अगर बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आता है तो। अब यहां पर हमें वो 3 पॉइंट्स मिल गए हैं जहां हमें चैनल को अप्लाई करना है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट होगा वो जहां से वेव वन बननी शुरू हुई है, यानी कि ये वाला। सेकंड पॉइंट होगा वो जहां तक सेकंड वेव नीचे तक आई है, जहां तक सेकंड वेव बनी है, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। सेटिंग, स्टाइल, ब्लू, यस। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट जहां हमें चैनल अप्लाई करना है। ये होगा सेकंड वेव का लो पॉइंट जहां हमें चैनल का दूसरा पॉइंट अप्लाई करना है। और थर्ड पॉइंट होगा फर्स्ट वेव का हाई, जहां जहां हमें चैनल का थर्ड पॉइंट अप्लाई करना है। नाउ आपको इस ऑप्शन में जाना है, पैरेलल चैनल सेलेक्ट करना है, और आपको चैनल अप्लाई कर देना है। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट ये। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द चैनल। सी, सी, दिस इज योर चैनल। This is the first point, second point, and third point, and just apply the channel, right? अब आप देखिए कि जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा, वेव चैनल के अपर जो लाइन है, चैनल के पास चैनल की 3 लाइन होती है, एक अपर लाइन, एक लोअर लाइन, और एक मिडल लाइन। और तीनों ही लाइन अपना काम बहुत इफेक्टिवली करती है, बहुत इफेक्टिवली। मैं आपको अभी अभी स्टॉक पे जाकर भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। कोई भी आप स्टॉक लीजिए, कोई भी आप टाइम फ्रेम लीजिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलियट वेव थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जो किसी भी टाइम फ्रेम में आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम, कोई स्टॉक का कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी आप स्ट्रेटेजी सीखते हो या सीख रहे हो, वो सभी एलियट वेव थ्योरी का पार्ट है। अलग अलग नाम से आप चीजें सीखते हो, जैसे बटरफ्लाई पैटर्न, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, जितने भी आप पैटर्न सीख रहे हो वो सभी एलियट वेव थ्योरी के अंदर आते हैं, राइट। चैनल भी एलियट वेव थ्योरी का ही एक पार्ट है। सब कुछ लोग जानते हैं चैनल के बारे में, बट इसको अप्लाई किस तरीके से करना है करेक्ट वे में, वो नॉलेज हर किसी के पास
फिलहाल मतलब शायद किसी हर किसी के पास वो नॉलेज नहीं होती जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आप चैनल को अप्लाई कीजिए। चैनल अप्लाई करने के बाद आपको फिबोनाची अप्लाई करना है। फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची एक टूल है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो, और फिबोनाची अपना काम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली करता है। जितने भी लेवल्स चलते हैं वो सब फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, मैं आपसे ये कहूंगा। राइट, आप यहाँ जाएं और फर्स्ट में सबसे ऊपर फिब रिट्रेसमेंट करके एक ऑप्शन आता है। इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। फिबोनाची के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, जो कि फर्स्ट वेव का लो और फर्स्ट वेव का ही हाई होगा। फर्स्ट वेव का लो और फर्स्ट वेव का हाई। पहला टारगेट होगा 1 पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड। पहला टारगेट होगा 1.272%, सेकेंड टारगेट होगा 1.618%। एंड ट्रस्ट मी, ये टारगेट्स अचीव होते हैं। मोर देन 95% और मोर देन 98% और ऑलमोस्ट 100%। कभी आपके टारगेट्स अचीव ना हो, प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज हमें बताइए कि आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए। आई विल टेल यू कि आपने कहाँ क्या गलती की। अगर आप सभी लेवल सही से अप्लाई कर रहे हैं, देन आपके टारगेट्स अचीव होंगे एट एनी कॉस्ट। 1.272% तो अचीव होता ही होता है, ऑलमोस्ट 100% अचीव होता है। राइट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप अपने चार्ट्स बना के भी डायरेक्टली मुझे भेज सकते हो। देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, देयर इज नो डाउट। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा बिना टाइम देखे। रात के 3 बज रहे हैं या सुबह का 1 बज रहा है, डजेंट मैटर। जस्ट आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने चार्ट शेयर करें, अपनी क्वेरीज पूछें। ओके, सो योर 1.272 जो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड इज 1.658%। मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव जो कि ज्यादा टाइम लेगी और ज्यादा नीचे गिरेगी भी नहीं, और ये थर्ड वेव जो कि कम समय में जो फर्स्ट वेव का हाई है, यानी कि ये वाला हाई जो फर्स्ट वेव का हाई है, इसको ब्रेक करेगी। राइट, आप यहाँ से डेट जैसे ही आपका ब्रेकआउट आ जाए फर्स्ट वेव का, मैं इसको नंबरिंग देता हूँ। ये वेव 1 है, यहाँ से वेव बननी शुरू हुई, 0 पॉइंट है। ये वेव 1, ये वेव 2 और ये वेव 3। राइट, जैसे ही थर्ड वेव फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करेगी, आपको देखना होगा क्या थर्ड वेव ने सेकंड ये फर्स्ट वेव का हाई कम समय में ब्रेक किया है या नहीं किया। उसके लिए आपके पास टूल है डेट एंड प्राइस रेंज का। इसके लिए आपको सेकंड वेव में ही आपको ये टूल अप्लाई करना है। सेकंड वेव जहां से बननी शुरू हुई है वो पॉइंट, और सेकंड वेव जहां तक बनी है वहां तक आपको इस एरो को लगाना है। राइट, अब आपके पास इतना ही टाइम है वैलिड ब्रेकआउट आने के लिए। जैसे ही वैलिड ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलता है, आप यहाँ पर स्टॉक को बाय कर सकते हो। बशर्त है कैंडल का क्लोज इस हाई के, यानी कि इस वाले हाई के ऊपर होना चाहिए। यहां पर आप इसको बाय कर सकते हो। डेफिनेटली आपका 1.272% टारगेट अचीव होगा एंड 1.61% भी अचीव होगा। राइट, इतना करने के बाद आपको अप्लाई करना है चैनल। चैनल के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला पॉइंट आपके पास ये है, फर्स्ट वेव का 0 पॉइंट, सेकंड सेकंड वेव जहां तक बनी है, और थर्ड फर्स्ट वेव का हाई। जस्ट अप्लाई द चैनल 0, देन सेकंड वेव एंड देन फर्स्ट वेव का हाई, और आप इसको सिर्फ आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। नाउ यू विल सी जो आपके टारगेट्स होंगे 1.272% और 1.618%, वो आपके ऑलमोस्ट जो चैनल का हाई है उसके आसपास ही कहीं हो रहे होंगे।
राइट। 1.272% अगर नीचे है देन ये वेव 1.272% तक जाएगी, थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, देन फिर दोबारा अप जाएगी, या डायरेक्टली क्रॉस करते हुए 1.618% का भी टारगेट अचीव कर सकती है। और अगर 1.272 चैनल के ऊपर कहीं आ रहा है, आई विल टेल यू, जैसे कि ये फिबोनाची मैंने लिया यहाँ से, ये 0 पॉइंट और ये फर्स्ट वेव का हाई पॉइंट, आपको 2 ही पॉइंट चाहिए। फर्स्ट वेव में आप फिबोनाची अप्लाई करोगे और इसको आप आगे तक एक्सटेंड कर दोगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट वेव में ही आपको फिबोनाची अप्लाई करना है, फर्स्ट वेव का लो, फर्स्ट वेव का हाई, राइट। और जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1.272% टारगेट यहाँ पर है, 1.618% टारगेट यहाँ पर है, यानी कि ये लाइंस कहीं ना कहीं दोनों चैनल का हाई और 1.272 का टारगेट एक साथ ही आ रहा होगा लेवल। 1.272 अगर पहले आता है देन आपका टारगेट यही अचीव हो जाएगा। अगर इस लाइन के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ ब्रेकआउट कहीं आता तो आपका टारगेट ये होता, राइट। राइट, ब्रेकआउट आने के बाद अगर 1.272% चैनल के अप लाइन के ऊपर यहाँ कहीं होता देन आपका टारगेट ये होता, राइट। और चैनल का हाई विच वन इज अर्लियर, जो भी पहले हो, 1.272% पहले हो या चैनल का हाई लाइन अपर बैंड पहले आए, जो भी पहले आए आप उसी को अपना टारगेट रखें। मोर देन 98 या 99%, और आई वुड से 100%, मुझे नहीं कहना चाहिए बट यस, इसकी इतनी एक्यूरेसी है, ये इतना जाता है। अगर आप सही से सब चीजें अप्लाई करते हो आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लगा कर भी दिखाऊंगा ये चैनल वगैरह स्टॉक में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कैसे आपको चैनल अप्लाई करना है, कैसे आपको टूल लगाना है वाइट ब्रेकआउट का, कैसे आपको ब्रेकआउट्स देखने हैं, कैसे आपको वेव्स पहचाननी है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी ये सब वेव्स को पहचानना। ठीक है, कोई भी पैसा कमाना इतना ईजी नहीं होता, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। मेहनत करोगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, राइट। जितना मैंने बताया उसके कॉपी पे लिखिए, बकायदा जो मैंने लिखा है यहाँ पर वैसा डायग्राम पूरा अपनी कॉपी में बनाइए, तब आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा आपने सुन लिया, हाँ मैं लगा लूंगा या मैं लगा लूंगी, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वेव्स पहचानने में आपको शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगी, बाद में आप वेव्स पहचानना सीखोगे, चार्ट्स को पढ़ना सीखोगे, आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी इस तरीके से, ताकि आप बिना देखे ही सब कुछ सीख जाओ। आप देख लोगे जहाँ वेट ब्रेकआउट टूल आया है या नहीं आया है, अपनी आंखों को इस तरीके से ट्रेंड कीजिए, राइट। ये था अप ट्रेंड का चैनल था। इसके अगेंस्ट अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, सब रूल्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ चीजें रिवर्स हो जाएंगी, राइट राइट। जो हम वेव वन अप साइड को देख रहे थे, अब वो डाउन साइड को वेव आती है, राइट। अगर कोई भी ट्रेड गिर रहा होता है, एक इम्पल्सिव वेव को डाउन साइड को बनती हुई दिखेगी, फिर अप साइड को जाएगी तो ये ज्यादा टाइम लेगी, और जहां से फर्स्ट वेव बननी शुरू हुई थी वहां तक नहीं जाएगी, राइट। ये कहां तक रिट्रेस कर सकती है, अप टू 99%, राइट। ये जीरो, ये वन, ये वेव सेकंड, ये सेकंड वेव, और ये वापस जब नीचे आएगी थर्ड वेव। आपको कहाँ अप्लाई करना है टूल, वाइड ब्रेकआउट का, आपको ये ब्रेकआउट देखना है। अब ये फर्स्ट वेव का लो, अगर ये ब्रेकआउट आ रहा है, वैलिड है, देन इट्स ओके, अगर इनवैलिड है देन आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। ये टूल आप लो वाइड ब्रेकआउट का, सेकंड वेव में ही इसको अप्लाई करते हैं, जहां से सेकंड वेव बननी शुरू हुई है वो, और जहां तक सेकंड वेव बनी है वो वाला पॉइंट। और अगर इस बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आता है कम टाइम में, देन आप यहाँ पर एंट्री लोगे, और आपके फिबोनाची भी आपका रिवर्स हो जाएगा, फर्स्ट वेव में लगेगा, फर्स्ट वेव का लो और फर्स्ट वेव का हाई और फर्स्ट वेव का लो, राइट। आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, टारगेट्स भी आपके वही रहेंगे,
पहला टारगेट रहेगा आपका 1.272%, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 1.658%, जो कि 2235 है। ये आपका 2000 कितना 2071 रुपए है, राइट। और ऐसे ही आप चैनल अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए चैनल के लिए, एक वेव 0, एक वेव 1, एक वेव 2, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ वेव 1 का 0, जहां से वेव बननी शुरू हुई है। सेकंड पॉइंट आपका हुआ सेकंड वेव। थर्ड पॉइंट हुआ फर्स्ट वेव का लो। यहाँ पे आप सिंपली जाएं, चैनल लें, और तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दें। सेम यहाँ पर भी जो भी 1.272% और चैनल का लोअर 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 लाइन जो भी नजदीक है, जो ही पहले पड़ती है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और मैक्सिमम टारगेट शुड बी 1.618%। जाता इससे भी आगे है, फिबोनाची के लेवल्स इससे भी आगे के होते हैं, बट वो किन सिनेरियोज में होते हैं, जब आप एलियट वेव थ्योरी को कंप्लीटली सीख लोगे। अभी आप सिर्फ 10% सीख रहे हो एलियट वेव थ्योरी का, जो कि आपको मालूम पड़ेगा कितना इफेक्टिवली वर्क करता है जब हम अभी इसको स्टॉक मार्केट, जब अभी इसको चार्ट्स में अप्लाई करेंगे तब, राइट। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें, नोट्स बनाएं, तभी आप चार्ट्स में एंट्री करें, राइट। सो कोई भी चार्ट लीजिए आप, इन्फोसिस, कोई सपोज एचडीएफसी का मैं चार्ट ले लेता हूँ, राइट। सी हेयर, कहीं से भी आप चार्ट, हाँ, आप वन मोर थिंग, आप इसको वहीं अप्लाई करें जहां पर चैनल को, आप कोशिश करें कि आप चैनल को वही लगाएं जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा हो। अगर गिरता हुआ आ रहा है, एकदम से ऊपर गया, आप वहां चैनल के 3 पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करें। अगर मार्केट उठता हुआ आ रहा है और एकदम से मार्केट गिर गया, तो आप यहाँ पर चैनल को अप्लाई करें। मीन्स जब मार्केट में रिवर्सल आए, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, देन ये एक्यूरेसी आपकी ऑलमोस्ट 100% काम करेगी, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कितना होगा, आई विल टेल यू, बट उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको पूरी नॉलेज हो एलियट वेव थ्योरी की। उसके लिए एलियट वेव थ्योरी में कुछ करेक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, जिगजैग भी होता है, फ्लैट करेक्शन होता है, ट्रायंगल करेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स करेक्शंस भी होते हैं, ट्रंकेशन भी होता है, ऑल्टरनेशन भी होता है, ट्रेंड लाइंस भी होती हैं, 0 to 2 ट्रेंड लाइन, 0 to B ट्रेंड लाइन, 2 to 4 ट्रेंड लाइन, बहुत सारी चीजें होती है, डायगनल्स होते हैं, एक्सपेंडिंग डायगनल होते हैं, एंडिंग डायगनल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग डायगनल होते हैं, लीडिंग डायगनल्स होते हैं। बहुत कुछ सीखने को है जो कि एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता। ये छोटा सा टॉपिक है एलियट वेव थ्योरी का, जिसमें भी आपको तकरीबन शायद आधा या 1 घंटे की वीडियो ये बनने वाली है। इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, फिर आपको समझने में टाइम लगेगा। जो चीज थोड़ी मुश्किल होती है उसका फल भी आपको अच्छा मिलता है, राइट। जो चीज आसान होती है वो इतनी, उसका जो, अगर आसान होती सब चीजें तो सभी पैसा कमा लेते। जो आसान चीजें होती हैं उसका ज्यादा अच्छा फल नहीं मिल पाता, शॉर्टकट्स हमेशा अच्छे नहीं होते, राइट। सही चीज को सीखने में टाइम लगता है। जैसे कि फर्क है बीकॉम में और सीए में, दोनों ही पढ़ाई अपनी अपनी जगह अपनी अलग वैल्यू रखती है, बट सीए की थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए उसकी पढ़ाई भी हार्ड है, राइट। अपना बीए बीकॉम ये भी वैल्यू रखते हैं, इनकी भी एक अलग वैल्यू है, बट ये थोड़े इजी होते हैं सीए के कोर्स से, राइट। सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, किसी की कम तो किसी की थोड़ी ज्यादा, ठीक है। तो अभी हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं इसके लिए रिप्ले का बटन सेलेक्ट करता हूँ। सी, जैसा मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जहां से रिवर्सल आ रहा हो वहां पर इसको अप्लाई करें। सी, कुछ भी चलता हुआ आ रहा है, राइट। ये कोई इम्पल्सिव वेव नहीं है, इम्पल्सिव वेव शार्प होनी चाहिए इस तरीके से। ये इम्पल्सिव वेव नहीं होती जो साइड वेव चलते हैं, राइट। अभी हम वेट कर रहे हैं कि कोई रिवर्सल आए, हमें कोई शार्प इम्पल्सिव वेव दिखाई दे। वन मोर थिंग, अगर आपको कैंडल चार्ट देखने में दिक्कत होती है तो आप
लाइन चार्ट भी देख सकते हो, बट आपको चैनल हमेशा कैंडल चार्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको विक की जरूरत पड़ती है। मीन्स विक क्या होते हैं, ये कैंडल है, ये कैंडल की बॉडी है, ये कैंडल का हाई पॉइंट, ये कैंडल का लो पॉइंट। आपको हमेशा जब भी चैनल अप्लाई करने होंगे या कुछ कनेक्ट करना होगा, आपको ये वाले लोअर लो और ये वाले हायर हाई ही कनेक्ट करने होंगे, ना कि बॉडी। ये नहीं करनी। हमेशा आपको विक जो है, ये हायर हाई, टॉप और लो, यही कनेक्ट करने होंगे हर सिचुएशन में। किसी भी चार्ट में, चाहे आप डेट एंड प्राइस का डेट एंड प्राइस का टूल लगा रहे हो, चाहे फिबोनाची लगा रहे हो, चाहे आप चैनल लगा रहे हो, आपको यही कनेक्ट करने होंगे। इसलिए कैंडल चार्ट जरूरी है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें एंट्री के लिए हमें इम्पल्सिव वेव मिलती है या नहीं मिलती। सी सी द वेव, दिस इज एन इम्पल्सिव वेव, मतलब एक शार्प मूव आया। यहाँ से वेव छोटी मोटी ऊपर नीचे बनती हुई दिख रही थी। यहाँ पे क्या आपको मूव्स क्लियर हो रहे हैं, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर फिर नीचे। यहाँ पे शार्पली एकदम से आपका ऊपर की साइड को मूवमेंट आई। सी, दिस इज द लाइन चार्ट। सी, यहाँ पर साइड वेज चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपको एकदम से मूवमेंट दिखाई दी अप साइड के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें वेट करना है एक करेक्शन का, सेकेंड वेव के लिए। ठीक है, अभी ये ऊपर ही जा रही है, ये फर्स्ट वेव बन रही है। छोटे मोटे करेक्शंस आप नहीं देखोगे। नाउ सी, ये एक वेव बनी, फर्स्ट वेव ने एक हाई बनाया, ये हाई बनाया फर्स्ट वेव ने, ये वाला, यहाँ पे हमने लाइन लगाई, और ये ब्रेकआउट भी आया। कैंडल ने फर्स्ट वेव के हाई से ऊपर का ब्रेकआउट दिया। क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है? इसके लिए हमें डेट एंड प्राइस रेंज का टूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहां से लेकर सेकंड वेव यही है ना, मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ। दिस इज द जीरो वेव, दिस इज द वेव वन, ये वेव टू है, और ये वेव थ्री बन रही है। राइट। सबसे पहले हमें लगाना है टूल, जो कि यहां से मिलेगा, डेट एंड प्राइस रेंज का। फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव जहां से बननी शुरू हुई है वो, और सेकंड वेव जहां तक बनी है वो, ये एरो यहां मिलाना है आपको। लोअर लो और हाइयर हाई, सी। राइट। अब ब्रेकआउट इस बॉक्स के अंदर अंदर ही आ गया। सी, गिरने में कितना टाइम लिया, 1 2 3 4, चार कैंडल बनी गिरने में, उठने में सिर्फ एक और दो, केवल दो कैंडल ही वापस उठी। एंड सी, क्या कहा था मैंने आपसे, सेकंड वेव जब बनेगी तो फर्स्ट वेव का जो लो पॉइंट होगा उसका 99% तक रिट्रेस कर सकती है। रिट्रेसमेंट कितनी हुई है? आई थिंक 20 या 30% ही रिट्रेसमेंट हुई है। कैसे पता लगाओगे? जस्ट वन सेकेंड। यस, 40% रिट्रेसमेंट हुई है। ये मैंने कैसे पता लगाया? आई विल टेल यू लेटर, क्योंकि अभी इतना कुछ बताऊंगा तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सो फिलहाल के लिए इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट वैलिड है। क्या आपको 3 पॉइंट मिले चैनल अप्लाई करने के या नहीं मिले? मिले। फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ जीरो, जहां से वेव बननी शुरू हुई। सेकंड पॉइंट आपका हुआ सेकंड वेव का लो, यानी कि ये वाला। और थर्ड पॉइंट आपका हुआ फर्स्ट वेव का हाई, राइट, यानी कि ये वाला। जस्ट अप्लाई द चैनल। यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट, फर्स्ट वेव का हाई। राइट। और एल्स फर्स्ट वेव का हाई, या फिर उसके ऊपर अगर कोई भी वेव जा रही है तो वो वाला आप हाई एक्सेप्ट करोगे। हाई मतलब जितना भी चैनल अप साइड को हो सकता है, उतना आप चैनल अप साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे। इससे चाहिए अगर मैं चैनल यहाँ लगा देता हूँ, ये नीचे, देन जो पीछे वाली वीक है वो बाहर निकल गई, ये वीक बाहर नहीं निकलनी चाहिए। राइट। आपको या तो ये वाला हाई भी अगर आप करोगे तभी भी आपके लेवल्स आएंगे, नो डाउट। अगर आप ये वाला हाई कनेक्ट करोगे तभी भी आपके लेवल्स आएंगे। यहाँ टारगेट थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा, यहाँ टारगेट आपका छोटा हो जाएगा। दोनों ही चीजें सेफ है। राइट, दोनों चीजें वैलिड है, देयर इज नो डाउट। बट जो फर्स्ट वेव का हाई है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा।
19-20 का फर्क होगा सिर्फ, बाकी टारगेट्स आपके मैच होंगे दोनों सिचुएशन में। टारगेट्स आपका कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मैच नहीं होगा, ऐसा होगा कहीं आपको 1 रुपया फालतू मिलेगा, कहीं आपको 1 रुपया कम मिल जाएगा, लेकिन टारगेट्स मैच होंगे, देयर इज नो डाउट। अभी हमें अप्लाई कर, अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, चैनल का अपर बैंड, या फिर जो फिबोनाची है, जिसके लिए मैं, हाँ फिबोनाची के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाकर जरूर जरूर देखना। इसके पहले वाली वीडियो है फिबोनाची मास्टर क्लास एक्यूरेसी 95% और मोर देन 95%, वो वीडियो जाके आप जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे एलियट वेव थ्योरी क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है, और लर्निंग और नॉलेज अगर आपको है तो उसका आपको क्या फायदा मिलेगा। इस वीडियो से पहले जाकर फिबोनाची की मास्टर क्लास जरूर जरूर देखना, जरूर देखना, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो, राइट। ऐसा मत कर किया कीजिए कि आप, किसी ने आपको टिप दे दी, आपने वो स्टॉक ले लिया, बेच दिया। सी, दिस इज योर हार्ड मनी, आपकी मेहनत का पैसा है, ऐसे ही आप इसको कहीं नहीं लगा सकते। आप नॉलेज लीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना पैसा गेन कीजिए, राइट। सो फिबोनाची अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वेव का लो और फर्स्ट वेव का हाई। दिस इज द फर्स्ट वेव हाई। फर्स्ट टारगेट क्या होगा आपका, सी, कहीं ना कहीं जाकर सी, दोनों टारगेट्स मैच हो रहे होंगे। दिस इज योर 1.272% एंड योर 1.6%। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 1.272%। सेकेंड टारगेट क्या होगा, 1.618%, राइट। जस्ट अप्लाई, आई एम जस्ट प्लेइंग द वीडियो। सी, सी, exact at the high of channel. This is the power of channel. This is the power of Fibonacci, power of Elliott wave theory, power of knowledge. See, exactly at the high of channel. एंड चैनल पर आके ही रिट्रेसमेंट शुरू हो गई, साइड शुरू हो गए। अगर चैनल को तोड़ना होता है तो एक बिगर कैंडल चाहिए होती है, बिगर कैंडल मतलब इस तरह की कैंडल, तभी चैनल का ब्रेकआउट आता है। वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वेव शार्प होनी चाहिए। सी, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चैनल के साइड साइड में ही चलता रहा, ना ही तोड़ पा रहा है ना ही नीचे आ पा रहा है, राइट। एंड सी, सी द पावर ऑफ फिबोनाची, कहां तक रिट्रेसमेंट लिया, कहां सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 1.272%। और पहला सपोर्ट कहां लिया, चैनल की मिडिल लाइन। सी, दिस इज द नॉलेज, एंड नॉलेज इज एवरीथिंग। सी, अगेन ऊपर गया, कहां सपोर्ट ले रहा है, चैनल के एकदम मिड में। अगर मैं ये सब चीज यहाँ से हटा दूं तो आपको सिर्फ ऐसा चार्ट दिखाई देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों यहाँ तक जा रहा है, क्यों नीचे तक आ रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे तक आ रहा है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है रिएक्टिव मेथड, एक होता है प्रिडिक्टिव मेथड। रिएक्टिव मेथड वो शायद जो लोग, जो आपने अभी तक सीखा है कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो बाय कर लूंगा, नीचे आया तो सेल कर दूंगा, यहाँ पे सपोर्ट लाइन मिली तो बाय कर लूंगा, रेजिस्टेंस आया तो सेल कर दूंगा, लगभग लगभग पिवट पॉइंट लगाकर, ठीक है, आप यही चीजें फॉलो करते होंगे। बट इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट एलियट वेव थ्योरी कहलाती है प्रिडिक्टिव मेथड, जिसमें आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि कहाँ तक आपका टारगेट जाएगा और कहाँ से वो गिरेगा और कहाँ नया सपोर्ट लेवल बनेगा। दोनों बातों में बहुत फर्क है। रिएक्टिव मेथड में आप सपोर्ट लेवल देखते हो, अच्छा पीछे वाला सपोर्ट लेवल ये था, यहाँ से बाय करूंगा। प्रिडिक्टिव मेथड में आप ये एज्यूम करते हो, ये प्रिडिक्ट करते हो कि कहाँ जाके सपोर्ट लेवल बनेगा। सो ये फर्क है रिएक्टिव मेथड और प्रिडिक्टिव मेथड, एलियट वेव थ्योरी में और आर्म स्ट्रेटेजी में, राइट। और ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब वापस आएगा, यहाँ पे कोई सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने फिबोनाची लगाया, आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे आके सपोर्ट बनेगी। जब जब प्राइस नीचे आएगा तब तो प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची है। फिबोनाची विल वर्क। सी, कमिंग डाउन, गोइंग अप,
आपका टारगेट यहाँ पूरा हो चुका है। एंड सी क्या आगे ये चैनल को फॉलो करता है या नहीं करता। सी इट इज इन द चैनल, मिडल ऑफ द चैनल, गोइंग अप गोइंग डाउन, जस्ट 1 सेकेंड। मैं चैनल को आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ हमने ये 3 पॉइंट्स ही मिलाए थे, सिर्फ ये वाला और ये वाला, और चैनल को आगे तक एक्सटेंड कर दिया। एंड सी द पावर ऑफ चैनल। बार बार ऊपर तक जा रहा है, फिर ऊपर तक गया, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। क्या यहाँ पे कुछ सपोर्ट था, कोई रेजिस्टेंस था? कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था? चैनल। जैसे आपको मालूम पड़ा यहाँ तक ये जा सकता है। किस तरीके से आपको यहाँ तक रहना है, उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है, पूरी नॉलेज एलियट वेव थ्योरी की। एलियट वेव का कोर्स हम कराते हैं। अभी एक बैच भी शुरू होने वाला है अगले महीने 9 अप्रैल 2022 से। आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं, आप उस बैच में आ सकते हैं। क्लासेस वीकेंड्स पर ही होती हैं, दोपहर 1 से लेके शाम के 6 बजे तक। क्वेरीज ज्यादा होती हैं तो 6 में 7 भी बज जाते हैं, 7:30 भी बज जाते हैं। बट जब तक चीजें समझ में नहीं आती हैं तब तक उसको क्लियर करने के लिए क्लासेस चलती रहती है। 24 से 30 घंटे क्लासेस होती हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड होंगे। अपनी क्वेरी आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। जब तक आप नहीं सीखते एलियट वेव थ्योरी तब तक आपको सिखाई जाएगी। और अगर आप डेडिकेशन से सीखते हो, मन लगाकर सीखते हो, हार्डली 1 से 1.25 महीने में आपको एलियट वेव थ्योरी आ जाएगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। राइट। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप बिना कोर्स ज्वाइन किए भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, आप सीख सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि आप कोर्स ही ज्वाइन करो। बट ये पॉसिबल नहीं है मैं सब कुछ आपको एक वीडियो में बता पाऊँ, तो इसलिए क्लासेस अलग से होती है। राइट। एंड सी यहाँ पे चैनल को तोड़ा तो एक बिगर कैंडल बनी है। छोटी छोटी कैंडल नहीं बनी, जैसे छोटी छोटी कैंडल बनी डोजी हैमर वट एवर यू से, यहाँ पर बिगर कैंडल बनी है। अब यहाँ से वापस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने के लिए भी समय चाहिए होगा, आधे से 1 घंटे या 1.5 घंटे का। ओके, नाउ मैं सिर्फ चैनल को आगे तक एक्सटेंड करता हूँ। लेट्स सी क्या अभी तक चैनल का ब्रेकआउट आया या नहीं आया। सी एग्जैक्टली एट चैनल्स बॉटम इट इज गोइंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग डाउन। सी चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत बहुत नीचे तक वेव्स आ चुकी है, ट्रेंड चेंज हो सकता है यहाँ से। राइट, यहाँ से फिर से आपको नई वेव बनती दिखाई देगी। वेव 1, वेव 2, वेव 3। अभी क्या है, ये वेव बहुत नीचे तक आ गई है। अगर ये यहाँ तक आ जाएगी वेव, यहाँ से ये वेव, ये वाला सपोर्ट पॉइंट, देन आपका पूरा ये अब जितना भी बनना है स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। सी ये इनवैलिड हो गया, यहाँ पे आप ना ही चैनल अप्लाई कर सकते हो, ना ही आप फिबोनाची लगा सकते हो। अगर आप यहाँ चैनल अप्लाई करोगे तो कैसा चैनल दिखेगा आपको बनता हुआ यहाँ पर। सी ये वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3। ये ना ही अप साइड का चैनल, ना ही ये डाउन साइड का चैनल है। राइट। सो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ओवर हो चुका है। यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से आप निकल जाएंगे। सपोज अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, क्या रेट चल रहा है, सपोज कीजिए 3,000 रुपए का, 2100 का यहाँ पर रेट चल रहा है। और किस दाम पे आप बाहर निकलोगे, इधर आप बाहर निकलोगे। क्या रेट चल रहा है? 2911 रुपए। 2100 कहाँ पे एंटर किया था हमने? 2100 पे एंटर किया था, और 2900 पे हम निकले, यानी कि 800 पॉइंट्स यू आर गेनिंग हेयर। 800 पॉइंट्स। राइट, पर शेयर 800 रुपए। सो कैसे आपको ट्रेंड में रहना है। और वन मोर थिंग, आपको एंट्री यहाँ नहीं करनी होती। जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। आपको एंट्री वेव 1, वेव 2, वेव 3, आपको एंट्री यहाँ नहीं करनी होगी। आपको एंट्री जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे एलियट वेव थ्योरी का, आपको यहाँ कहीं एंट्री करनी होगी। और जहां आप एंट्री करेंगे वही आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको पूरी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको करेक्शंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। करेक्शंस जैसे कि जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल। राइट,
कॉम्बिनेशन, ऑल्टरेशन, ट्रंकेशन, इन सभी का आपको ज्ञान होगा, डायगोनल्स का, लीडिंग और एंडिंग का, तभी आप यहाँ पे एंट्री कर पाओगे। ठीक, ताकि आप ये सब जितना भी आपका 1.272% और 1.618% और चैनल का हायर हाई कितनी बार चैनल को टच करेगा, फिर नीचे आके सपोर्ट लेगा लोअर बैंड से, जैसे कि यहाँ पर ले रहा है, सी बार बार ये चैनल के सपोर्ट पे आ रहा है, लोअर बैंड पे आ रहा है और वहां से सपोर्ट ले रहा है। सी द पावर ऑफ चैनल, सी बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ चैनल। आप कब तक चैनल के अंदर रहेंगे, आपका हाईएस्ट टारगेट क्या होगा, उसकी जरूरी है कि आपको पूरी जानकारी हो एलियट वेव थ्योरी की। ये वही सीख पाते हैं जिस जो अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट। सो अभी हमने अप ट्रेंड में देखा, अभी हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में भी चैनल आप लगा सकते हो, क्या ये ब्रिलियंटली वर्क करता है या नहीं करता। ओके, सो दिस इज अ पार्ट, दिस इज अ पीस, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जस्ट इधर सी हाउ यू विल काउंट द वेव्स, किस तरीके से आप काउंट, सी दिस इज द वेव वन, डाइवर्जन आया, दिस इज द वेव वन, ये वेव वन का लो पॉइंट, राइट, और ये वेव वन, ये टू और ये थ्री, ये 0 पॉइंट हुआ वेव वन का, ये वेव वन हुई जहां तक वेव वन बनी है, और ये सेकंड पॉइंट हुआ इसका, ये वाला, राइट। मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूँ टू ताकि मैं वहां से कनेक्ट कर सकूं, इसलिए मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ थोड़ी साइड में कर रहा हूँ। देन थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव क्यों आएगी, वाई आई एम सेइंग थर्ड वेव आएगी, सी शार्प डाउन, स्लो अप, देन शार्प डाउन विल डेफिनेटली कम। अभी क्या ब्रेकआउट आया, सी ब्रेकआउट आया, क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है, दिस इज द लो पॉइंट, दिस इज द हाई पॉइंट, यस इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट। सेकेंड वेव क्या जहां से बननी शुरू होती है वहां से लेकर जहां तक सेकेंड वेव बनी है वहां तक आपको ये टूल अप्लाई करना है और प्ले करना है, एंड सी इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट, यस। नाउ क्या करना है आपको, जो वेव वन का 0 पॉइंट है वहां से आपको चैनल अप्लाई करते हुए नीचे आना है। So this is the 0 point, second wave and third wave, third point, right? क्या होगा आपका फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे आप फिबोनाची भी लगा दीजिए। पहले मैं सिर्फ चैनल पे करता हूँ, मेरा टारगेट चैनल का जो लो पॉइंट है वो होगा, जस्ट जस्ट चेक इट आउट, सी एग्जैक्टली टुक सपोर्ट एट द लो ऑफ द चैनल, चैनल के लो पर आके सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली लो पर आके सपोर्ट लिया है, दिस इज द पावर ऑफ चैनल। और वापस रिवर्स होना शुरू हो गया, अगेन मिडिल से सपोर्ट लिया, वापस नीचे आया एंड इट वेंट डाउन। अब अप्लाई करते हैं फिबोनाची, क्या फिबोनाची के हिसाब से हमारे टारगेट्स मैट हुए, और ये जो कितना ऊपर गया इतना नीचे गया क्यों जा रहा है, क्या है यहाँ पर सपोर्ट, जस्ट चेक इट आउट। फिबोनाची अप्लाई करना है वेव वन का हाई, वेव वन का लो, राइट, वेव वन में अप्लाई करते हैं एंड सी द पावर ऑफ फिबोनाची। फर्स्ट टारगेट 1.272%, ये जो वेव नीचे आई यहाँ तक क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पर 1.272% का लेवल था फिबोनाची का, वहां पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गई, फिर दोबारा जब नीचे आई, कितना नीचे आई 1.618%, एग्जैक्टली वही सपोर्ट लिया, और यहां से अब आगे परफॉर्म करेगी। सी वापस ऊपर आ रही है, 1.618% को तोड़ा, ब्रेकआउट आया, वापस से सपोर्ट लिया एंड सी दिस इज द लेवल। नाउ अक्सर क्या होता है, जो टारगेट्स होते हैं आप वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिलहाल जितना आपने सीखा है इसके अकॉर्डिंग 1.618% ही रखें, राइट, इससे ज्यादा आप ना रखें, क्योंकि यहाँ पर आके अक्सर क्या होता है ट्रेंड चेंज हो जाता है, सी कुछ इस तरीके से। और एल्स अगर डाउन जाना है, ये स्लोवर फॉर्म में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अगर ये डाउन स्लोली ऊपर जा रहा है तो, राइट। सो
आप इसे किसी भी चार्ट में अप्लाई करें, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, टेक महिंद्रा में, टीसीएस में, कहीं भी आप इसको अप्लाई कीजिए, इट विल वर्क ब्रिलियंटली। अगर आपने हाई और लो सही से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा ही करेगा। देयर इज नो डाउट। आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चार्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप प्लीज, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप प्लीज अपनी क्वेरीज पूछें। मैंडेटरी नहीं है आप कोर्स ज्वाइन करें, बट अगर आप सीखना चाहते हैं एलियट वेव थ्योरी तो यस, आपके पास ऑप्शन है, आप एलियट वेव थ्योरी सीख सकते हैं। 9 अप्रैल से बेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी जो आपको मैंने बताई है वो काम नहीं कर रही है, प्लीज डू शेयर विद अस। हमें बताएं कहाँ हमसे गलती, मतलब फीडबैक दें कहाँ ऐसा कुछ सिनेरियो आया है जहाँ पे गलती हुई है। हो सकता है आपने कहीं ना कोई पॉइंट गलत अप्लाई किया हो, राइट। अगर आपको, मैं ये नहीं कहता आप वीडियो को लाइक करो, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे बताएं कि हाँ कि आपको ऐसा कुछ फायदा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, कुछ कमी लगी है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि कहीं ना कहीं इस वीडियो में ये कमी रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। नॉलेज इज एवरीथिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो पूरा ज्ञान लें, और जितना मैं आपको बताया अगर आप इसके हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, आपके प्रॉफिट्स छोटे होंगे लेकिन आपके प्रॉफिट्स होंगे, आपको लॉस नहीं होगा। जरूरी है आप सारे रूल्स अप्लाई करें, सब रूल्स फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।